कभी आपने सोचा है अगर पहली से लेकर 7वीं तक की क्लास यानी 7 कक्षाएं एक ही कमरे में चलें तो उस कमरे में पढ़ाई होगी या शोर? मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के सुकुलपुरा गांव में ये कल्पना नहीं हकीकत है और ये हालात आज नहीं पूरे 3 साल से ऐसे ही हैं। ये तस्वीर किसी युद्धग्रस्त देश की नहीं हमारे अपने प्रदेश की है, जहां एक कमरे में 180 बच्चों की 5 क्लासें एक साथ चल रही हैं। टीचर एक साथ सभी को पढ़ाएं भी तो कैसे और बच्चे सीखें भी तो क्या। ये वही स्कूल है जिसके आगे लिखा है सीएम राइज स्कूल। नाम है राइज का, लेकिन हालात हैं शिक्षा के स्तर को नीचा करने वाले। आपको बता दें कि 3 साल पहले गांव को सीएम राइज स्कूल का तोहफा मिला और पुराना स्कूल तोड़ दिया गया। ठेकेदारों ने एक अस्थायी कमरा तैयार किया और यहीं से शुरू हुआ 7 क्लासेस वाला एक कमरे का स्कूल। अब नया स्कूल लगभग बन चुका है, लेकिन औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई, इसलिए बच्चे आज भी उसी तंग कमरे में पढ़ने को मजबूर हैं। वहीं जब सीएम राइज स्कूल में शिक्षा के हालात ऐसे हों तो परिजन तो नाराजगी दिखाएंगे ही। सुनिए छात्रों के परिजनों का ये बयान। ये कौन सा गांव है? ये भवन जो सीएम राइज का बना है कब कंप्लीट हो गया, तो क्या स्थिति है? सर ये गांव है सुकुलपुरा रैयत के तहत आता है। ये बिल्डिंग करीब 1 महीना पहले तैयार हो गया है। 1 महीना तैयार हो गया है, अभी तक इसको हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए ललायत हैं, जितनी सुविधा उनको मिलनी चाहिए उतनी सुविधा नहीं मिल पा रही है। यहाँ सिर्फ एक काम ठेकेदार के अनुसार बताए जाने पर सिर्फ बस पार्किंग बाकी है। बाकी 10th में जितने बच्चे पास हुए, कहीं कोई गाड़सई जा रहा है, कोई डिंडोरी जा रहा है, कोई बजाक भर्ती ले रहा है, तो हमारे बच्चों को आने जाने में एक तो वैसी असुविधा हो रही है। करोड़ों की बिल्डिंग बनी है, लेकिन व्यवस्थाएं वैसे ही नदारत हैं जैसे पहले थी। बिल्डिंग बनने ना बनने का कोई भी लाभ नहीं है। पहली से लेकर के 5वीं तक के बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कोई गाय बैल बैठे हों, और पढ़ाने की व्यवस्था इतनी खराब है कि मैं क्या बताऊं। अच्छे से बच्चों को पढ़ाते भी नहीं, क्योंकि व्यवस्था उतनी सुदृढ़ है नहीं। तो मैं भी जो भी सीएम राज के जिम्मेदार अफसर हैं, नेता हैं, जो भी हैं, उनसे चाहूँगा कि इनका जल्द से जल्द बिल्डिंग को चालू करवाएं और उन व्यवस्थाओं को संचालित करने का उन अवसर दें। अब आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले में एक कमरे वाले स्कूल के प्रिंसिपल का क्या कहना है। सीएम राइज भवन लगभग तैयार हो गए हैं। उनकी हैंडओवर की लिए फाइल आई है, जिसमें अभी फर्नीचर अनुपलब्ध है एवं जो बस पार्किंग है वहाँ फ्लोरिंग का काम चल रहा है। जैसे कंप्लीट हो जाता है वैसे अधिकारियों से मार्गदर्शन लिया जाएगा। क्या लग रहा है ठेकेदार की लापरवाही चलते नहीं हो पा रहा? अभी तक शिक्षण सत्र निकलने को है, तक तो हो जाना चाहिए था। काम चल रहा है, किसको कहते हैं काम। देखने में ये आ रहा है कि पहली से लेके 5वीं और KG1 KG2 एक कमरे में 7 कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो कैसे पढ़ाई हो रही होगी बच्चों की? पढ़ाई हो रही है। विगत वर्षों से, जब से बिल्डिंग टूटी पुरानी बिल्डिंग, तब से पढ़ाई हो रही है। जब जवाब गोलमोल हो तो सवाल और भी तीखे हो जाते हैं। सुनिए इस मामले पर गांव के सरपंच का क्या कहना है। अब हम प्रिंसिपल सर से बात किए तो बोल रहे हैं हैंड ओवर दे नहीं रहे हैं क्योंकि कुछ काम बाकी है। वो बोला अभी 1 आध हफ्ते के बाद हम जाएंगे वहाँ जिला कार्यालय, तो वहाँ से अब सर से बात करेंगे, यही बोल रहा है। वो कहीं ना कहीं शिक्षण जो सत्र है ये तो बच्चों का इसमें प्रभावित हो गया। अरे प्रभावित हो रहा है। मेरे यहाँ के मेरे भाई के लड़का आता है यहाँ पढ़ने और मेरे बच्चे जाते हैं दूसरे स्कूल में। यहाँ का जो पढ़ाई का स्तर है बहुत कम है, क्योंकि इकट्ठा बैठते हैं सब लोग। एक परिवार में अगर 3 बालक है, कोई पहली पढ़ रहा है, कोई 5वीं पढ़ रहा है, तीसरी पढ़ रहा है, वो पूरा परिवार इकट्ठा बैठता है। मतलब हम एक घर के एक साथ बैठेंगे, ये चल रहा है क्योंकि व्यवस्था नहीं है। बिल्डिंग बनने के बाद व्यवस्था नहीं है। अभी कहाँ कक्षाएं संचालित हो रही है? ये सीएम राइज के पीछे बना है, सीट लगा हुआ है, टेम्परेरी बना है। उसमें भी ये भी डर बना रहता है, तूफान चलता है तो कहीं सीट उड़ ना जाए, कहीं कुछ खतरा ना हो जाए। गांव के सरपंच और परिजन कह रहे हैं कि अगर वक्त रहते भवन पूरा होता तो आज गांव के बच्चे जमीन पर नहीं कुर्सियों पर बैठकर पढ़ रहे होते। सवाल ये नहीं है कि नई बिल्डिंग छात्रों के लिए कब उपलब्ध होगी, सवाल ये है कि शिक्षा कब सुविधा बनेगी, कब सिस्टम संवेदनशील होगा। डिंडोरी जिले के सुकुलपुरा के बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें भी अपनी खुद की क्लास में पढ़ने का मौका मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए डिंडोरी से दीपू सिंह की रिपोर्ट।